नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी रेस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। कल मेंस टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट था प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास का। और बहुत लोग का ये पहली बार टेस्ट है, तो उन्हें नहीं पता पेपर को अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चन का डिमांड कैसे है और आंसर की फ्रेमिंग कैसे करनी है, स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, कैसे कॉम्पैक्ट आंसर लिखना है और कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे। मैं आपको क्लू देने की कोशिश करूंगा, एक फॉर्मेट देने की कोशिश करूंगा कि आंसर का अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, ताम्र पाषाण काल का वर्णन कीजिए। ठीक, शब्द सीमा आपका 30 वर्ड है और अंक 2 है। 4 लाइन में आपको लिखना है, ठीक, रियल एग्जाम हॉल में। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं आप अपना वर्णन कीजिए, क्या बताएंगे आप? पहले यही बताएंगे आप कौन हैं और क्या है। ठीक, तो आपको पहला यही बताना है कि ताम्र पाषाण काल है क्या, यानी कि इसको क्या है, डिफाइन कर दीजिए। ठीक, एक लाइन में आप डिफाइन कर दीजिए। तो क्या है ताम्र पाषाण काल? जिस समय मानव ने पत्थर के साथ साथ तांबे के औजारों का उपयोग करना शुरू किया, उसे बोलेंगे ताम्र पाषाण काल। ठीक, क्या है आपने बता दिया। दूसरा क्या बताएंगे, इसका लोकेशन कहाँ था, इसका विस्तार कहाँ था। ठीक, किन क्षेत्रों में विस्तार था? दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, पश्चिमी मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, दक्षिण पूर्वी भारत क्षेत्र में इसका विस्तार था। ठीक, ये हिस्ट्री का सवाल है दोस्तों, तो आपको इसमें टाइम पीरियड भी बताना पड़ेगा। ठीक, तो एक मोटा मोटा अनुमानित आप समय बताएंगे इसमें। ठीक, लगभग लगभग 2100 से 1500 ईसा पूर्व के बीच का ड्यूरेशन ताम्र पाषाण काल माना जाता है। ठीक, आर्य संस्कृति के बारे से बता सकते हैं, राजस्थान में काफ़ी प्रसिद्ध था। इसके अलावा एक गणेश्वर नाम का स्थान है जहाँ उत्खनन से तांबे के तीर प्राप्त हुए हैं, यानी कि आप क्या बताना है इसमें, साक्ष्य भी बता सकते हैं, क्या क्या एविडेंस मिला है। ठीक, तो अगर इन बिंदुओं पर आप चर्चा करते हैं इस प्रश्न में, तो आपको 1.5 से 2 मार्क्स दिए जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, आप इन पैरामीटर्स को लिखते हैं, तो आपको 1.5 से 2 मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक, तो आंसर में आपको यही कुछ लिखना था। ठीक, दूसरा सवाल, मोहनजोदड़ो की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक्चुअल में दूसरा सवाल सारनाथ का महत्व लिखिए है, बट मैंने इसमें गलती से उसको पहले लिख डाला है। ठीक है, तो आगे चर्चा कर लेंगे उसको, अभी इसको देखते हैं। ठीक, अब मोहनजोदड़ो जो है काफ़ी फेमस साइट है, आप सभी जानते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसमें? पहला क्या लिख सकते हैं कि दुनिया की सबसे प्राचीन नगरीय व्यवस्था में से एक है। ठीक, और इसका पुरातात्विक महत्व भी है, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी शामिल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। ठीक, किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे है। क्या मिला है यहाँ से? विशाल अन्नगार, विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ और एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक, तो इसका अपना एक पुरातात्विक महत्व है और साथ ही ये महिलाओं के उस टाइम का जो कला है, जो समाज है ना, महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, तो कुछ कुछ साक्ष्य लिखने हैं, कुछ का महत्व लिखना है ना। खोजकर्ता के नाम भी बता सकते हैं, बट वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर आप लिख सकते थे। तीसरा है मुगल कालीन प्रमुख चित्रकारों के नाम। ठीक, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 2 तरीका है। पहला ये, अगर आपको पता है कि कौन से शासक के टाइम में कौन सा चित्रकार था, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, जो कि मुश्किल है। ठीक, क्योंकि आपको एग्जैक्टली नहीं पता रहेगा कि कौन से शासक के टाइम में कौन सा चित्रकार था। ठीक, तो आप केवल चित्रकार के नाम भी लिख सकते हैं और शासक और चित्रकार के नाम भी लिख सकते हैं। ये एक आइडियल अप्रोच है, लेकिन मुश्किल है। ठीक, क्योंकि याद नहीं रहेगा। ठीक, तो कैसे लिखेंगे इसको? इसमें लिख दीजिए आप हुमायूं कालीन, ठीक, अकबर कालीन, जहांगीर कालीन, है ना। जहांगीर का जो काल था
उसे चित्रकला का स्वर्णिम काल बोला जाता है। ठीक। हुमायूं कालीन में कौन कौन थे? मीर सैयद, अबू सम्मद, अकबर कालीन तो बहुत फेमस है और ये मेंस में आ भी चुका है ना, दशवंत और बसावन। ठीक, मैंने इसको 10-12 करके याद किया था। ठीक। जहांगीर कालीन में उस्ताद मंसूर काफी फेमस था। अबुल हसन है। ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। चित्रकारों के नाम बस भी लिख सकते हैं, बट ऐसा लिखेंगे तो आइडियल अप्रोच हो जाएगा। ठीक। चौथा क्या है आपका? एक क्वेश्चन मिस हो गया है, जो सारनाथ का महत्व। सारनाथ के महत्व में आप क्या बोल सकते हैं? भारत का राजकीय चिन्ह इसी की अनुकृति है, यहीं से लिया गया है, एक ये लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं? इसमें डायमेंशन दे सकते हैं इसका। ऐतिहासिक महत्व कुछ कुछ है। ऐतिहासिक महत्व क्या है? मौर्य वंश के साम्राज्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। दूसरा क्या लिख सकते हैं? सांस्कृतिक। ठीक। समन्वय। ठीक, क्योंकि एक ही स्तंभ में घोड़ा है, सांड है ना। सांस्कृतिक में क्या लिख सकते हैं? कि मौर्य कला का अद्भुत नमूना है। ठीक, ऐसे करके 3 पॉइंट आप बता सकते हैं, डायमेंशन देके बता सकते हैं। जब भी महत्व इस टाइप के वर्ड आए, सिग्निफिकेंस बताइए, इंपॉर्टेंस बताइए, तो ऐसे करके डायमेंशन दे सकते हैं आप, है ना, क्योंकि पॉइंट में लिखना ये ज़्यादा सही लगता है मुझे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, जैन संगीतियों का वर्णन कीजिए। ठीक। जैन संगीति आप जानते हैं, 2 जैन संगीतियाँ हुई हैं। आप ब्लॉग बना सकते हैं इसके लिए, है ना, कुछ इस तरीके से। यहाँ आप लिख सकते हैं स्थान, है ना, काल, अध्यक्षता, है ना, और क्या कार्य हुए हैं। ठीक, ये इसका बेस्ट फॉर्मेट हो सकता है। ठीक, आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, बट इसमें लिखेंगे तो ये काफ़ी कंसाइज वे में आएगा। ठीक, तो कौन से स्थान में हुआ पहला संगीति? पाटलिपुत्र में हुआ है। ठीक है। दूसरा कहाँ हुआ है? गुजरात के वल्लभी में। ठीक। काल क्या था? तो 3री सदी था, और इसमें 512 AD। ठीक। अध्यक्षता कौन किया? पहला तो स्तूलभद्र हुआ, फिर देवादि क्षमा श्रवण। ठीक, और ऐसे ही आपको कार्य भी से बता देने हैं। ठीक, इस तरीके से आप लिखते हैं इस फॉर्मेट में। आपको अगर पूरे पॉइंट लिखते हैं 2 में 2 मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन पे अप्रोच कर सकते हैं। सुबह है तो काफ़ी लोग बेचने आते हैं, उनकी आवाज़ आ रही है, इसलिए बार बार वीडियो ऑफ करना पड़ रहा है। विजयनगर साम्राज्य के राजवंशों का वर्णन कीजिए, यानी किन किन राजवंशों ने विजयनगर में शासन किया है, ये आपको बताना है। इसको भी आप 2 तरीके से बता सकते हैं। पहला, आप इधर राजवंश लिख दीजिए और यहाँ पास उसके संस्थापक लिख दीजिए। ठीक, चाहे तो आप वर्ष भी लिख सकते हैं, शासन अवधि, बट उसको याद रख पाना मुश्किल है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो मैं शासन अवधि को नहीं लिखूंगा। ठीक, राजवंश कौन कौन से हुए हैं? संगम वंश हुआ है, सालू वंश हुआ है, तुलु वंश हुआ है, और अरविडु वंश हुआ है। ठीक, संस्थापक कौन थे संगम का? तो संगम वंश के संस्थापक हरिहर बुक्का थे। सालू वंश के संस्थापक नरसी सालू थे। तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसी थे। और अरविडु वंश का जो संस्थापक था वो तिरुमल था। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोधिसत्व का वर्णन करना है। ठीक, तो बोधिसत्व महायान शाखा का नैतिक आदर्श है, जो ज्ञान और करुणा से युक्त है ना, जो लोगों को मोक्ष दिलाने के लिए इस संसार में जन्म लेता है।
विश्व कल्याण का कार्य करता है ना, सभी परिमिताओं का पूर्ण पालन करता है, वही कौन है, बोधिसत्व है। इस तरीके से तो आप डिफाइन कर सकते हैं। ये महायान शाखा, बौद्ध धर्म का जो है महायान शाखा की अवधारणा है। ठीक, बुद्ध के पिछले जन्मों के चित्रण में उन्हें बोधिसत्व के रूप में वर्णित किया गया है, जैसे अवलोकितेश्वर है ना? मैत्रेय है, अभी उनका अवतार होगा। तो ये सभी क्या है, बोधिसत्व है। ठीक, इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के अवधी भाषा के कवियों का उल्लेख करना है। ठीक, ये क्वेश्चन 2014 सीजीपीएससी मेंस का है। ठीक, और लगभग 9 वर्ष बाद मैंने फिर से आपको याद दिलाने के लिए इस क्वेश्चन को पूछा है। देखिए, अवधी भाषा जो है यूपी में अवध क्षेत्र है, उधर ही बोली जाती है। ठीक, मलिक मोहम्मद जैसी, कुतुबन, उस्मान और गोस्वामी तुलसीदास, है ना, ये 3-4 नाम इसमें आप गिना सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से इस प्रश्नों को अप्रोच करना था, है ना। 2 मार्क्स का सवाल है, 4 लाइन है आपका, इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते थे। ये अंतिम नहीं है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से लिखा जा सकता है। आपकी अपनी जो शैली है आप उसी में लिख सकते हैं, उसी को थोड़ा सा आप चेंज कीजिए, अपने फॉर्मेट को चेंज कीजिए। ठीक है,